हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी यूपीएसआई की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज संडे है और आज आप लोगों ने कुछ स्पेशल अपने लिए खास प्लान किया होगा कि मैं आज अपने सारे जो पूरा डे कंप्लीट हुआ है उसको कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि हम लोग संडे को क्या करते हैं, पूरा रिवीजन करके और एक मॉक देते हैं। तो मैं तो इस बार मॉक नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरा जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है अभी जो टारगेट था, क्योंकि आपको पता ही है कि लेट हो गया था मेरा। तो मैं इसके बाद जो संडे को मैं मॉक दूंगी और आप लोग को बताऊंगी कि मेरा मॉक में कितने मार्क्स रहे हैं, चाहे वो मैथ्स में हो, रीजनिंग में हो या हिंदी में हो। सो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या मार्क्स रहे हैं और आपकी में इम्प्रूवमेंट कैसी हो रही है। सो गाइज, मैंने जो है मूल विधि में मैं अब पॉक्सो एक्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो कि अब आज ख़त्म हो जाएगा। आज पॉक्सो एक्ट का लास्ट होगा, मैं आज पॉक्सो एक्ट ख़त्म कर दूंगी। तो आप भी बताइएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं मूल विधि। मैं तो RWA से मूल विधि में पढ़ रही हूँ। राम सर बहुत अच्छी मूल विधि पढ़ाते हैं। मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ और बेसिक से पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आप लोग को भी अगर मूल विधि की क्लास करनी है तो आप राम सर की क्लास देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी मूल विधि पढ़ाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ क्लियर कट बताते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं या समझने में प्रॉब्लम हो रही है। सो आप आगे देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप भी उनको फॉलो करके अच्छे से अपना डे वाइज पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो वन शॉट में पढ़ा रहे हैं और वैसे भी उन्होंने डिटेल में अलग से भी पढ़ाया है। तो मैं वन शॉट वाला मैं देख रही हूँ, मैंने प्रॉपर नोट्स भी बनाई है। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैं नोट्स भी आपको शेयर कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की मेरे डे में मैंने क्या क्या टारगेट रखा है, क्या क्या पढ़ाई की है। तब तक सो गाइज, मैंने अपना डिवाइस रूटीन बना लिया हिंदी में। आज मुझे ख़त्म करना है उपसर्ग एंड प्रत्यय। मूल विधि में पॉक्सो एक्ट पढ़ रही थी, मुझे पूरा ख़त्म करना है पूरे तरीके से आज। और रीजनिंग में मैंने कोडिंग डिकोडिंग रखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने चीज़ें टफ चीज़ें ली हैं, जैसे अगर कोडिंग डिकोडिंग और ये सब चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं तो आगे छोटी छोटी चीज़ें बचती हैं, वो सॉल्व करने में ईजी होता है। तो मूल विधि आज हमारा मेन टारगेट रहेगा मूल विधि, क्योंकि पॉक्सो एक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब के टाइम पे भी देखें और पहले के टाइम पे देखें तो पॉक्सो एक्ट जैसे इसमें पढ़ा जाएगा कि चाइल्ड से रिलेटेड, बच्चों का हैरेसमेंट जो होता है और जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक चीज़ ये है कि ये कोई जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसमें मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड दोनों आते हैं। और आजकल आप देख ही रहे होंगे कि आपने आसपास भी कि ये सारे केसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग को भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें हम देखते हैं तो हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे और ये अपराध आसपास आगे ना बढ़ें। तो इसमें हमें टोटल 40 धाराएं पढ़नी होती हैं। टोटल 40 धाराओं की से ये ख़त्म हो जाता है। और जैसे हम सब लोग जानते हैं कि धारा 1 और 2 में तो परिभाषा और उसके बारे में डिटेल ही रहता है। उसके बाद से कि मतलब बच्चे किसे कहते हैं, बालक किसे कहते हैं, 18 तक की एज को बालक कहते हैं, उसके ऊपर एडल्ट में लोग आने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें स्पेसिफिक तरीके से दी गई हैं, किसके लिए क्या अपराध है, क्या जुर्माना है, कितने साल की सज़ा होती है, सब कुछ डिटेल वाइज बताया गया है धारा के अकॉर्डिंग। और यूपीएसआई में इसके पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और अब भी पूछे जाते हैं। 2017 में भी क्वेश्चन इससे बने थे, 21 वाले में भी बने थे, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बार भी काफ़ी चांसेस हैं आने की। तो सबसे पहले पॉक्सो एक्ट ख़त्म करते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। तो मेरा आज का टारगेट पॉक्सो एक्ट ही था, पूरा तरीके से मैंने ख़त्म कर लिया है। और मैंने बताया था कि मैं राम सर से पढ़ रही हूँ, उन्होंने एक क्लास में पूरा एक वन शॉट में ही पूरा पॉक्सो एक्ट को डिटेल में बताकर ख़त्म कर दिया और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं, कुछ भी स्किप नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर से मिलाकर देखेंगे तो PYQ सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ से। और जैसे ही ये एक्ट ख़त्म होता है तुरंत आप PYQ निकाल करके PYQ की कोई भी बुक हो आप उसे लगाइए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसके बाद मेरा मैथ में आज है LCM और SCF। आज मुझे LCM और SCF ख़त्म करना है पूरा, और कल उसके 40 to 45 क्वेश्चन कल मैं उसको लगा लूँगी। तो पूरे तरीके से मेरा LCM SCF ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन पूरा ख़त्म कर लिया है और कुछ क्वेश्चन लगा लिए हैं वर्गमूल घनमूल के भी, क्योंकि साथ में इसकी भी प्रैक्टिस होती रहे। इससे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो अगर इससे भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी छूटने ना पाएँ।
और बाकी बचा जियोग्राफी में। तो जियोग्राफी में मैंने आज का टारगेट रखा है हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति और ये ग्रह वगैरह ये सब क्लियर कर चुकी हूँ। उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति से आज से देखना है। और हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था कि अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, और आज इधर सल्तनत काल पढ़ना है। सल्तनत काल का थोड़ा पार्ट में पढ़ चुकी हूँ, आगे सल्तनत काल को आज ख़त्म करना है क्योंकि सल्तनत काल में थोड़ा बड़ा है, कई लोगों का पढ़ना है। तो उसके बाद सल्तनत काल के बाद आएगा राजपूत वंश। मैं आप लोग को बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी कि एक फ्लो चार्ट के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पूरा मध्यकालीन भारत अच्छे से समझ में आ जाता है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमने ये जितनी चीज़ें ख़त्म कर ली, उसके बाद राजपूत वंश आएगा, फिर मुगल वंश पूरा ख़त्म करना है। तो उसके बाद लगभग मिडवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चाहे प्राचीन इतिहास पढ़ सकते हैं और चाहे आधुनिक भारत पढ़ सकते हैं, दोनों आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।